सफ़ेद हंस। एक गांव में दुर्गादास नाम का एक व्यक्ति था। वह था तो बहुत धनी किसान, किंतु वह बहुत आलसी था। वह न तो कभी अपने खेत देखने जाता और न ही खलिहान। अपने गाय भैंसों को भी वह कोई खोज खबर नहीं रखता था और न ही अपने घर के सामानों की ही देखभाल करता था। अपना सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसका सब काम उसके नौकर ही किया करते थे, लेकिन उसके इस आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसको खेती में हानि होने लगी थी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। अपने मित्र का ऐसा हाल देखकर उसने यह समझ लिया कि उसके समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम्हारी इस गरीबी को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास ने अपने मित्र से उत्सुकतापूर्वक कहा, कृपया करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। हरिश्चंद्र ने अपने मित्र दुर्गादास को उसकी गरीबी को दूर करने का उपाय बताते हुए कहता है, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है, लेकिन वह दोपहर 3 घंटे दिन चढ़े फिर वापस लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि हंस कब आता है, किंतु जो व्यक्ति उसके दर्शन कर लेता है उसे कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती है। अपने मित्र की बात सुनकर दुर्गादास मन ही मन कहता है, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूँगा। हरिश्चंद्र ने इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर अपने घर से बाहर निकलकर हंस की खोज में खेत खलिहान चला जाता है। वह अपने मित्र हरिश्चंद्र की बात के अनुसार उस हंस को ढूंढने लगता है, जिसके दर्शन करने से व्यक्ति को कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती। लेकिन जब वह उस हंस को ढूंढते ढूंढते अपने खेत पहुंचता है तो वह देखता है कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डाल रहा है। दुर्गादास को देखकर वह आदमी बहुत लज्जित हो जाता है और क्षमा मांगने लगता है। जब दुर्गादास अपने खेत खलिहान से घर लौटकर अपनी गौशाला में जाता है, वहाँ भी वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि वहाँ का रखवाला गाय का दूध धोकर अपनी स्त्री की लोटे में डाल रहा है। दुर्गादास उस रखवाले को डांटता है। उसके पश्चात वह घर पर जलपान करके हंस की खोज पर फिर से निकल जाता है और खेत पर जाता है। वह देखता है कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहीं रुक जाता है और जब मजदूर आते हैं तो उनसे देर से आने का कारण पूछता है और उन्हें डांटता भी है और रोज़ समय से आने के लिए भी कहता है। इस प्रकार वह जहाँ भी जाता वहीं उसको कोई न कोई हानि रुक जाती है। इस प्रकार सफ़ेद हंस की खोज में दुर्गा प्रसाद प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगता है। उसकी देखरेख की वजह से अब उसके नौकर भी ठीक से काम करने लगते हैं। उसके यहाँ चोरी होना बंद हो जाती है। पहले वह बहुत बीमार रहता था, लेकिन रोज़ सुबह घूमने की वजह से अब उसका स्वास्थ्य भी
ठीक हो जाता है। जिस खेत में से 10 मन अन्न मिलता था, उसी खेत से अब उसे 25 मन अन्न मिलने लगता है। उधर उसके गौशाला में बहुत सारा दूध आने लगता है। इस तरह से कुछ ही दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन दुर्गा प्रसाद का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आता है। दुर्गा प्रसाद अपने मित्र से कहता है, मित्र, तुमने जिस सफ़ेद हंस के बारे में मुझे बताया था, वह सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ हुआ। हरिश्चंद्र ने उसकी बात पर हंस पड़ता है और उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम्हें ये समझाना चाहता था कि परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है, जो व्यक्ति अपना काम खुद ना करके हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसका काम कभी भी सफल नहीं होता। वह हमेशा हानि उठाता है। और जो स्वयं रोजगार करता है, जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है, वह संपत्ति और सम्मान पाता है। इस कहानी से हमें सीख, दोस्तों, इसीलिए कभी भी अपना काम किसी और के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि आपके काम को आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।